हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंकी गर्ल व्लॉग्स। एंड इट्स रिएक्शन टाइम। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो गाइस, हम लोग देखने गए थे आर माधवन की रॉकेटरी एंड ये मस्ट वॉच मूवी है भाई। मतलब हर एवरी इंडियन को देखना चाहिए। नेशनल लेवल की एक मूवी जो बोली जाती है ना भाई, उस टाइप की मूवी। मतलब ये हमारे ओपिनियन, हमारे रिव्यू है कि अवार्ड विनिंग मूवी है एंड देखना ही चाहिए। और तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि हम लोग अभी जब YouTube पे सर्च कर रहे थे कि हम लोग ट्राई करें कि इस पे रिव्यू दें, तो हमें तभी तक अभी न्यू का चैनल मिल गया और इन्होंने भी आज ही ये इसके ऊपर रिव्यू दिया है। तो मतलब हम देखते हैं कि भाई मतलब ऑब्वियसली यार कि हमारे ओपिनियन और इनके रिव्यू मैच करें। मतलब ऑब्वियसली हम सब ये चाहते हैं कि इंडिया में इस टाइप की मूवी बने। बॉलीवुड सिर्फ एक फैमिली ड्रामा या कॉमेडी ना रह के कोई ऐसी मूवी बने जहां में इंडिया के बारे में, इतने दिग्गज लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चले। पता चले। सच बात है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि भाई बहुत सारी स्टोरीज को ऐसा हुआ है कि दबा दिया गया है। जैसे ये स्टोरीज भी दबा दी गई थी, पर आर माधवन ने खुद इसको डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है, राइट किया है, एक्टिंग की है कि भाई ऐसी मूवी बाहर आ भाई। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले इनका एक चीज मैं बस बताना चाहती हूँ। बस एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो लोग शाहरुख खान के फैन है ना, उन लोगों को भी ये मूवी जाके देखना चाहिए, क्योंकि बाकी काफी लोगों को पता नहीं होगा कि इसमें शाहरुख खान भी है। हाँ। और कैसे वो सब हम बाद में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के अभी एंड न्यू का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनके ओरिजिनल चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले आप उनको सब्सक्राइब कीजिए और फिर हमारा रिएक्शन देखिए, फिर हमें भी सब्सक्राइब कर लेना है यार, और लाइक शेयर कमेंट करना। और आपके ओपिनियन क्या होते हैं इस वीडियो के बाद, प्लीज डू कमेंट। और अगर आप मूवी देखने गए हो तो थैंक यू सो मच, आप गए और आप अपने पॉइंट्स, आपको क्या लगा मूवी देख के, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने खुद के पैसे से टिकट खरीदकर रॉकेटरी मूवी देखा एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि रॉकेटरी मेरे एक भी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। ये कोई फिल्म रिव्यू नहीं है, तो इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। जब हम एक मूवी देखने जाते हैं तो कुछ चीजें दिमाग में लेके जाते हैं। इस मूवी में इंडियन ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया जाएगा, हिंदू घर में पैदा होना क्राइम है ये दिखाया जाएगा, और सच को मसाला लगाकर बॉलीवुड तड़के के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। भाई ये नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है। एक अच्छा फिल्म मेकर बनने के लिए इस लिटमस टेस्ट को पास करना पड़ता है। लेकिन रॉकेटरी ने मेरे इन सारे एक्सपेक्टेशंस पर पानी फेर दिया। ना ही रॉकेटरी में 10-10 मिनट के बाद गाने हैं, ना ही वही पुराने इंडियन स्टीरियोटाइप्स हैं। इनफैक्ट इस फिल्म में तो हीरो ही नहीं है, हाँ, लेकिन एक साइंटिस्ट जरूर है। रॉकेटरी नंबी नारायणन की असली स्टोरी पर आधारित है। लेकिन कौन है ये नंबी सर? वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसरो के लिए एक फाउंडेशन बनाया, जिस फाउंडेशन पर खड़े होकर भारत मार्स तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचने वाला पहला और इकलौता देश बना। वो इसरो से प्रिंसटन जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जाने वाले पहले साइंटिस्ट थे। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना। रॉकेट उड़ाना दिवाली मनाने जैसा आसान नहीं है, देश का दिवाला निकल जाता है। एक रॉकेट के इंजन कैसे बनते हैं ये एक नेशनल सीक्रेट होता है, जो सीखने के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना काफी नहीं। जेम्स बॉन्ड जैसे अपने कान खुले रखने पड़ते हैं। फ्री में 400 मिलियन पाउंड की इक्विपमेंट भारत लानी पड़ती है। टेढ़ी उंगली से फ्रेंच योगर्ट निकालना पड़ता है। रशियंस के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। ये सारी बातें एक साइंटिस्ट के जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं बैठती, लेकिन नंबी सर अलग थे। रॉकेटरी उनकी एक सच्ची कहानी है, जो देखते हुए मुझे कॉन्स्टेंटली फोन पर गूगल करना पड़ा, ये देखने के लिए कि क्या सच है और क्या कहानी। लेकिन कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। रॉकेटरी का ट्रूथ भी कुछ ऐसा ही, जो इस मूवी में दिखाने की ऑनेस्ट कोशिश की गई। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फिल्म बनाते हुए थोड़ी ज्यादा ही ऑनेस्टी मेंटेन की है। नंबी सर जो रियल लाइफ में पूजा पाठ करते हैं, उन्हें फिल्म में भी पूजा पाठ करते हुए दिखाया गया है। जो रियल लाइफ में मंदिर जाते हैं, उन्हें फिल्म में भी मंदिर जाते हुए दिखाया गया है। उन्हें सरकारी एजेंसीज ने कैसे टॉर्चर किया ये फिल्म में भी दिखाया गया। और कई सिनेमा लवर्स को इससे प्रॉब्लम है। एक बड़ी जानी मानी रिव्यूअर कहती हैं कि स्क्रीन प्ले में बार बार नंबी के पेट्रियटिज्म को हाईलाइट किया गया है। उन्हें बार बार पूजा करते हुए दिखाया गया, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में प्रे करते हुए दिखाया गया। नारायणन एक हिंदू पेट्रियट, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक अंडरटोन हाईलाइट करना चाहता हूं जो मुझे कई रिव्यूज में दिखा। नंबीज पेट्रियटिज्म इज ओवर द टॉप। लेट मी रिपीट, आर माधवन के पोर्ट्रेयल पर नहीं, नंबी सर के पेट्रियोटिज्म पर सवाल उठाए गए, जो हाईली प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि इसी शक के बेसिस पर उन्हें रियल लाइफ में टॉर्चर किया गया था। वो देशभक्त है या नहीं इसे छोड़िए, वो देशद्रोही है ये प्रूव करने की कोशिश की गई थी। पेट्रियटिज्म कोई क्राइम है क्या? इन रिव्यूज में एक सिनिस्टर अंडरटोन है, एज इफ रिव्यूअर्स को ये बात चुभी हो कि एक बड़ा साइंटिस्ट, केपेबल साइंटिस्ट अपने दिन की शुरुआत पूजा से कैसे कर सकते।
पिछले साल जब नासा ने अपने नए इंटर्न्स की फोटोज ट्विटर पर शेयर की थी, तब एक इंडियन अमेरिकन लड़की की ये फोटो वायरल हो गई थी, लेकिन रॉन्ग रीजंस के लिए। इंडियन लोगों ने ही इस फोटो का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि इस फोटो में डेस्क पर देवी है। लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने डेस्क पर क्या रखते हैं और अपने कल्चर की कौन सी बात प्राउडली डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये उनका पर्सनल चॉइस होना चाहिए और इस चॉइस के लिए किसी को भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन लोगों में अनकॉमन है। रॉकेटरी पर वापस आते। रॉकेटरी फिल्म में खुद नंबी नारायणन कितने इन्वॉल्व थे ये हम सबको पता है। हमने उन्हें इंटरव्यूज में, प्रमोशंस में देखा है। ये बात ऑब्वियस है कि फिल्म में जो रिचुअल्स दिखाए गए हैं वो उनके खुद के कैरेक्टर का एक हिस्सा है। ये जानते हुए भी इस बात पर सवाल उठाना मुझे हाईली प्रॉब्लमैटिक लगता है। जिस बात को ये क्रिटिक सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वही बात मुझे इस फिल्म के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि नंबी सर को ज्यादा पेट्रियोटिक नहीं दिखाया गया। वो कभी जस्टिफाई करने नहीं चाहते कि उन्होंने जो किया वो देश के लिए किया। उनका काम ही उनके लिए बोलता है। उनकी निष्ठा उनके काम के प्रति है और ये कितना सिंपल है, कितना ब्यूटीफुल। आई फील ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, इनफैक्ट नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि सच बताऊं, इस मूवी से पहले मुझे नंबी सर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, कुछ बातें सुनी जरूर थी, लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करते हुए नंबी सर खुद मेरे सामने आते तो मैं उन्हें नहीं पहचानता। आज इसरो की जिन अचीवमेंट्स पर हमें गर्व है, उन अचीवमेंट्स में उनका योगदान है। फिल्म में क्या, वो रियल लाइफ में भारत के लिए एक हीरो है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान उन्हें नहीं जानता। यही तो ट्रेजेडी है जो ये फिल्म सॉल्व करने की कोशिश करती है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात क्लियर की थी कि मैंने खुद टिकट खरीद कर ये मूवी देखा है। ये क्लियर करना पड़ता है क्योंकि आजकल लोग कॉम्प्लेक्स एजेंडा ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक सिंपल फैक्ट नहीं देख पाते। टू बी रियली ऑनेस्ट, ये रिव्यूज देखकर हम रॉकेटरी देखने नहीं गए। हम गए बिकॉज नंबी सर की स्टोरी अनइमेजिनेबल है। हम खुद उनसे मिले, उनसे सुना कि कैसे आज इसरो 20 साल पीछे है, क्योंकि उस समय उनका सारा काम रुक गया। इस फिल्म में उनका धर्म सेंटरपीस नहीं है। उनका मंदिर में जाना, घर पे पूजा करना, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर हिम, दैट्स हिज वे ऑफ लाइफ। और एक बायोग्राफी फिल्म में इस बात से क्या ही प्रॉब्लम होना चाहिए किसी को। हम बहुत जोर से कहते हैं कि भारत कभी नोबेल प्राइज नहीं लाता, लेकिन जो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीत सकते हैं उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके काम को देखकर अनदेखा कर देते हैं। ऑल्सो हैट्स ऑफ टू माधवन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मूवी में ही नहीं, फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी फोकस खुद पर नहीं, फिल्म के असली हीरो नंबी सर पर किया। That's the respect the man deserves. श्रीनिवास रामानुजन पर हॉलीवुड ने फिल्म बनाई है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी कहानी बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। जेसी बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन को हमने वो रिस्पेक्ट ही कहाँ दी जो वो डिजर्व करते हैं। आज का भारत जो न्यूक्लियर पावर है, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजता है, जो सबसे कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस एजेंसी ऑपरेट करता है, वो विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा जैसे लोगों की वजह से। ये है रियल हीरोज। दैट्स व्हाई जब सैम मानेकशॉ सर पर मेन स्ट्रीम मूवी की न्यूज आती है तो अच्छा लगता है, बिकॉज दिस चेंज इज रिफ्रेशिंग। जब मैडी कहते हैं कि ये फिल्म बनाना उन्हें नेशनल ड्यूटी लगता है, तब अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स राइट नाउ। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रॉकेटरी एज अ फिल्म परफेक्ट है, नो, इट हैज इट्स फ्लॉज, लेकिन आपको ये जरूर कहूंगा कि आपका रॉकेटरी देखकर अपने ओपिनियंस खुद बनाना जरूरी है। अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज इट टेक्स गट्स टू शो दैट अ हिंदू साइंटिस्ट इज प्राउड ऑफ हिज कल्चर एंड येट कैन अचीव ग्रेट थिंग्स. It takes guts to make a movie that questions the judiciary, the police, the system. It takes guts to make movies about real heroes. और अगर आप और मुझ जैसे जागरूक लोग ऐसे मूवीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे मूवीज कौन बनाएगा? ऐसे हीरोज की हमारे देश में कमी नहीं है. डाउट है तो हर साल पद्मा अवार्डीज के लिस्ट देखिए, उनके काम के बारे में पढ़िए और ऑनेस्टली बताइए क्या इनकी स्टोरी फिल्म वर्दी नहीं? सवाल पेचीदा जरूर है लेकिन रॉकेट साइंस नहीं, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है. बात बहुत अच्छी लगती है कि दे ऑलवेज प्रेजेंट समथिंग गुड और सच. तो हाँ, मतलब ये इनका ऑब्वियसली, क्योंकि इनका तो मेरे को एजेंडा जो पता है पहले से, इनका जो एजेंडा रहा है वो यही रहा है कि मैं इंडियन हूँ और इंडिया कैसे प्राउड फील कराओ कि हम इंडिया की इतनी सारी, यार हम लोग आजकल ना, देखो इसमें कोई बुराई भी नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन हम लोग बाहर से इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि हम ये बोल गए कि हमारे देश, चलिए आई एग्री, फ्लॉज हर देश में है, ये तो है, हर जगह है, लेकिन हम अपने यहाँ की खूबसूरती तो नहीं मिटा सकते ना. एंड मुझे तो रॉकेटरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हर एक रिलीजन को इंडिया में रिस्पेक्ट है. वो कौन अपना दिन कैसे शुरू करना चाहे, मतलब आई एम नॉट अवेयर कि ये सब चल रहा था. हाँ. वरना क्योंकि हम लोगों ने जो मूवी देखी तो हम लोग इस बेसिस पे गए थे कि इट इज समथिंग अगर ट्रू स्टोरी.
आर और माधवन एक के बायोग्राफी है, मुझे वो बायोग्राफी देखना है, बहुत हाँ पसंद बायोग्राफी मुझे पसंद है, सच में हाँ। बायोग्राफी हम लोगों को बहुत पसंद है। और जब नम्बी नारायण जी की ये मूवी सामने आई ना, हाँ, जब हमें पता बॉस- चला कि ये सब है इस मूवी का मतलब आने का रीजन ये है, तो मैंने कहा यार ये तो बनता है, बिकॉज हम हमारे देश के रियल हीरोज को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा सच यार। बात है As a- यार। मतलब as a इतना current situation- ज्यादा इन्होंने काम किया था, मतलब नासा में, सॉरी इसरो में, मतलब नासा नहीं, छोड़ दिया नासा इन्होंने, को उन्होंने मना कर दिया था कि भाई luxury मेरे को नहीं package करना। छोड़ा था। मतलब हाँ। आप सोचो वो इंसान देश से कितना प्यार करता होगा, उसने अपनी लग्जरी लाइफ, अपनी वेल सेटल, उनके खुद के बच्चे थे, हाँ। उनकी वाइफ थी, उसके लिए सब कंफर्ट जोन छोड़ के रशियन से मिले, अलग अलग ज्यादा देशों स्पॉइलर में। मैं नहीं चाहता ज्यादा स्पॉइलर होना चाहिए, क्योंकि आप obviously। मूवी देखो और अपने ओपिनियन दो, कि मैं चाहता हूं कि भाई ये स्टोरी पूरे के पूरे इंडिया तक पहुंचना चाहिए। हमें हमारे रियल स्टोरी, हमारे रियल साइंटिस्ट जो बैकग्राउंड में इतना ज्यादा काम करते हैं, उनकी देशभक्ति पे तो कभी कोई शक नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। एंड ये पॉइंट तो जैसा इन लोगों ने बताया कि ये पॉइंट तो बहुत गलत है। मतलब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारे ही देश के लोग अपने ही लोगों को नहीं, एंड नीचे रखा इतने फेमस लोग हैं यार, इनके सामने हमारी कोई औकात ही नहीं है। सच मतलब बात, सही सच बताए बात तो है। हम लोगों ने कुछ नहीं उखाड़ा है, अगर हम लोग इनके बारे में ओपिनियन दे रहे हैं तो। हाँ। इन लोगों ने हमारे देश को कहाँ पहुंचाया आज आज इंडिया के इनकी लिए। वजह से मार्स पे पहला जाना। रॉकेट मार्स पे गए हैं। मार्स पे पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ इन्हीं की वजह से हम लोग पहुंच पाए हैं। उस मूवी में दिखाया कि उन्होंने कितने जुगाड़ किए थे जब फंडिंग नहीं थी इंडिया के पास, कोई देना ही नहीं चाहता था कि अरे फेल। मतलब इतना यकीन था कि सारे जो फेमस हो जाते हैं या मल्टी टैलेंटेड इंसान जो है वो नासा जाते हैं। मतलब यही एक था, यकीन और था। यहाँ पर वो हुआ भी था। मतलब जितने अच्छे साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना, नासा ने अपने पास ले लिए थे। ऑब्वियसली यार लोग क्योंकि पैसे और obviously उसके लिए चले पैसा, जाता। और ऊपर से यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है स्लो में। अगर आप मूवी में जाके बात करें, और ऐसे भी हम लोगों ने जब से अभी हाँ। न्यूज़पेपर में हम बात करने लगे हैं, हम पहले भी मूवीज आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि स्लो में अगर आपको टिके रहना है तो आपको फंडिंग नहीं है। फंडिंग नहीं है, आपको अपनी मेहनत अपने दम पे करना पड़ता है, जो इन्होंने किया। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस मूवी को जाके देखो, इसको प्लीज देखो। मतलब मैं तो रिक्वेस्ट ही करूंगा, प्लीज देखो। इसके बाद एक याद है, एक विद्या बालन की मूवी आई थी और अक्षय कुमार आई थिंक थे क्या, मंगल। हाँ मंगल। पर वो एक्चुअली नहीं, वो फिल्म, पर मैं कह रही हूँ कि उसमें भी जैसे बताया गया था कि एक फीमेल का कैसा योगदान रहता है। ये एक बायोग्राफी है, ठीक है, इसको बायोपिक के हिसाब से ही देखना, ये एक फिल्म नहीं है। फिल्म नहीं, क्योंकि ये कमर्शियल नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, बट ये इंडिया को प्राउड फील कराएगा, आपको प्राउड फील कराएगा, आपके दिल को छुएगा। इंडियन होने के लिए आपको प्राउड फील कराएगा, आपको दिल को छुएगा, डेफिनेटली छुएगा। और मैंने कहता हूं कि अगर आपके लास्ट सीन तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए ना, तो बोल देना भाई, ये आएंगे। और किसी के साथ होती ना, मुझे इतना रोना आ गया था तब। आपको पता भी होगा कि हम लोग तब एक व्लॉग भी शूट कर रहे थे, व्लॉग डाला भी था इसमें, और हम मूवी देखने गए थे। लेकिन ये मुझे परेशान कर ही नहीं पाया पूरे व्लॉग में, क्योंकि हम मूवी में इतने ज्यादा फोकस थे और इतना बुरा, मुझे अभी मुझे सोच के रोना लगता है। तो गाइज हमारे ये ऑनेस्ट रिव्यू थे, और आप अपने ऑनेस्ट रिव्यू आप मूवी देख के आ चुके होंगे तो प्लीज कमेंट है, नहीं देखे होंगे तो गो वॉच, ये मूवी देखो और अपने ऑनेस्ट रिव्यू हमें बताओ। और अगर आपको लगता है कि हमारे रिएक्शन अच्छे हैं, हमारे रिव्यूज अच्छे हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों को शेयर करना गाइज प्लीज। और टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फंकी कपल।